जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का परीक्षा 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और आप सबका 2 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा होने वाली है। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है घबराए हुए हैं और उसे क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए उसके लेकर बहुत टेंशन में है। तो हम आपको कहेंगे कि प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिए और हो सके तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से रट लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा। तो प्लीज हम आपको यही कहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा। ये काम करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपके दोस्त का भी क्या हो, कल्याण हो जाए। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि भारत का पहला सफल परमाणु जो है कब हुआ था परीक्षण। ये हुआ था 1974 में पहला, और दूसरा पूछे तो क्या बताइएगा 1998 में। ये हुआ था दूसरा और ये हुआ था पहला। याद रहेगा ना कहां पर हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। ये भी आप छोटा छोटा पॉइंट याद रखते हुए चलेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया है। ये जो कांग्रेस पार्टी है प्यारे बच्चों, उन्होंने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था, तो वो अपनाए थे ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। कभी कभी पूछता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। जो नरेंद्र मोदी जी है वो किस दल के हैं, तो वे है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों 1980 को हुई थी। कब हुई थी, 1980 को। ये आपको डेट याद रखना है। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं। देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है सीएम केजरीवाल, वो एक तरह से आम आदमी पार्टी के हैं। क्या है, आम आदमी पार्टी के हैं, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 5 नंबर में क्या करें कि संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, तो वो जो है प्यारे बच्चों हिंदू भाषा को क्या कहते हैं, राष्ट्र भाषा का निर्माण दिया गया है। लेकिन ये पूर्ण रूप से उचित नहीं है, ठीक है, उचित नहीं है। इसके बारे में हम पहले वीडियो में हम अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। 6 नंबर देखिए क्या करें कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य मानता है, तो ये है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था प्यारे बच्चों कि समाज का न्याय होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या हो, इसमें विकास भी होना चाहिए। समाज में न्याय भी हो प्लस में विकास भी हो। तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में उठी थी बात है, ठीक है। आगे चलिएगा 7 नंबर में कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन जो हुआ था प्यारे बच्चों 1950 में हुआ था। इसे बाद में क्या किया था, नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया। क्या किया, नीति आयोग में। कब किया गया था, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1915 को। इसके 2015 को इसके क्या किया था, स्थापना किया था नीति आयोग के। इसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए क्या करें कि 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था, तो वो जो है प्यारे बच्चों पाकिस्तान के साथ। बहुत बार आपको पता है कि युद्ध हुआ है और होता आ भी रहा है, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है हमारे इंदिरा गांधी ने दिया था। और इंदिरा गांधी का बहुत ही अच्छा खासा भाषण वगैरह है और उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छा खासा कार्य वगैरह भी किया है, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, ये बना था 1945 में। अगर कभी कभी पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में ही होता है फिर बच्चों। कब हुआ था, 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को ही हुआ था, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए क्या करें कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और इसमें किस प्रधानमंत्री ने क्या किया, हस्ताक्षर किया, तो वो जो है प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी हस्ताक्षर किए थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, पाकिस्तान की तरफ से आपके थे जुल्फिकार अली भट्टे थे। कौन थे, जुल्फिकार अली भट्टे थे। चलिए पहले आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 12 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता जो है पहले जो आपके कौन है, ये जो है जगजीवन राम है। कौन है, जगजीवन राम, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर में कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। 1974 में कहाँ से किए थे, पटना के गांधी मैदान से किए थे। विश्व एंड दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एंड दिवस जो है मनाया जाता है पहले जो, वो कब मनाया जाता है, तो बोलेगा सर इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। और उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सही देंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं 15 नंबर में कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय दल है। ये प्रश्न आपके लिए VVI है और बच्चे इसमें कंफ्यूजन होकर क्या लगा देते हैं, तमिलनाडु लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तेलुगु देशम जो है प्यारे बच्चों ये आंध्र प्रदेश का क्या है, क्षेत्रीय दल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। सौराष्ट्र जो है प्यारे बच्चों वो किस राज्य का अंग है, तो ये जो है गुजरात का है। किसका है, गुजरात का, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी। अकाली आंदोलनकारियों जो थी प्यारे बच्चों, इसकी मांग क्या थी, तो इसकी मांग थी खालिस्तान राज्य, मतलब उसका अलग एक तरह से कह सकते हैं खालिस्तान राज्य उसका मांग था। किसका, अकाली आंदोलनकारियों की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। 18 नंबर देखिए क्या करे कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। देखिए चिपको आंदोलन तो सुंदरलाल बहुगुणा से है, ये तो होना नहीं चाहिए, ये भी होगा नहीं, ये भी आप पढ़े नहीं है, तो ये कौन होगा, नर्मदा बचाओ, जो कि ऑप्शन 18 का क्या होगा, सी है। सही है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने 19 नंबर में क्या कह रहा है कि पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन है। देखिए पहला पिछड़ा आयोग का, ठीक है, ये SC ST का नहीं था, ये जो है काला क्या नाम है, काका कालेकर है। कौन है, काका कालेकर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूसरे चीज में है, ठीक है, दूसरी चीज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या करे कि 1998 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है। 1998 में स्थापित जनता दल जो है बैरोचे, इसके संस्थापक किसे माना जाता है, तो 20 नंबर का दिएगा। ये जो है आपको पता होना चाहिए लालू प्रसाद को। किसको, लालू प्रसाद को, जिन्होंने क्या किया, जनता दल की स्थापना किए थे और कहां पर किए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिहार। बिहार भली बात है, आप सब पते हैं, होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 21 नंबर में कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। कह रहा है कि पहले गुटनिरपेक्ष, जिसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी, और इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, भारत की तरफ से, तो आपके पता है नेहरू जी है। कौन है, नेहरू जी है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर में कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। ऐसा कौन सा देश है प्यारे बच्चों जिन्होंने नाटो का विरोध किया, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल कब हुई थी प्यारे बच्चों, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें टोटल 30 देश थे उस समय। तो अब जो बताना है कि किस देश ने इसका विरोध किया था, फ्रांस। किसने, फ्रांस ने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में हुआ था। किसके, कौन कौन थे, तो भारत की तरफ से जो थे प्यारे बच्चों वो लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान थे। ये टोटल याद रखते हुए चलिएगा। 24 नंबर देखिए क्या करें कि 1974 में छात्र आंदोलन का कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में ही हुआ था। इसके नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने, जयप्रकाश नारायण। 25 नंबर देखिए क्या करें कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, तब बेलग्रेड में, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1961 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चले, आगे देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है। 26 नंबर में कि संविधान निर्माता सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये प्रश्न आपके लिए VVI है, जरूर अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा 26 नंबर का। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं कि आप दूसरा लगा दीजिएगा, ठीक है, आप दूसरा मत लगाइएगा। आगे देखिए आपके सामने 27 नंबर में क्या कह रहा है कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। कांग्रेस का जो शासन काल है वो कब से कब तक था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो शासन काल आप सबको पता होगा भली बात ही कि उसका जो है 1952 से लेके 1967 तक ही शासन काल था। इसके बाद क्या हुआ, विभाजन होना, मतलब टूटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 नंबर में क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का मुख्य योगदान है। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि जैसे भारत जो है 1947 में आजाद हो गया, उसके बाद जो है ये लड्डू के जो एक तरह से लड्डू थे, और ये टूट टूट के बुनिया में बिखर गए थे। क्या थे, बुनिया में बिखर गए थे। फिर उसको लड्डू बनाने में किसका योगदान था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान कह सकते हैं, सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था उस समय। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वह स्विट्जरलैंड में है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर में कि कानून का सम्मान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। कानून का सम्मान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है, ये जो है लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। 30 का क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये डबल प्रश्न पूछ लिया है 31 नंबर में कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा बताइए तो फटाफट। सॉरी 32 नंबर का क्या होगा,
32 नंबर का क्या होगा, देखिए क्या करें कि अमेरिका, यहाँ पर देखिएगा कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान है। देखिए उसको 2009 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये है कौन, तो बराक ओबामा है। कौन है, बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए। कांग्रेस विभाजन किस वर्ष हुआ, देखिए इसका जो शासनकाल था 1952 से लेकर 1967 तक था, लेकिन इसका विभाजन कब होने लगा, तो 1969 में इसका क्या हुआ, विभाजन होने लगा। मतलब कि धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने 34 नंबर में क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इतना तक देख लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इतना तक देखे हैं तो अच्छा ही लग रहा होगा वीडियो, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो प्लीज एक छोटा सा आप काम कर सकते हैं, वो लाइक करना। अगर आप करना चाहते हैं दिल से कीजिएगा, इतना हमारा जबरदस्ती हम नहीं करा रहे कि करवे कीजिए करवे कीजिए, बट आपकी इच्छा है कि हमारे लिए कुंदन सर कुछ काम कर रहे हैं अच्छा खासा, प्लीज एक आपका छोटा सा सहयोग जो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो प्लीज आप क्या कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कर दिए, कर दिए ना प्यारे जो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइक कर दिया उसके लिए। चलिए आगे देखिए आपके सामने 35 नंबर में क्या कह रहा है कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो ये जो है पहले 1966 से लेकर 1969 को क्या कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किसने किया था, ये किए थे बीपी सिंह, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने 37 नंबर में क्या कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया थे, देखिए सबसे पहले गैर कांग्रेसी जो नेता बने थे वो हमारे मोरारजी देसाई बने थे। कब बने थे, तो 1977 में बने थे। और फिर उसका नारा भी दिए थे, वो नारा आपके राम मनोहर लोहिया जी ने दिए थे। किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था। ठीक है, चलिए बाबू, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 38 नंबर के क्या करें कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये जो की गई थी 1991 में शुरू की गई थी, जिसके बाद क्या हुआ, भारत की आर्थिक स्थिति में कुछ धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट हो गया। आगे चलिए 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम जो थे राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा जो है जाकिर हुसैन। चलिए आगे चले, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना, समझ में आता होगा। 40 नंबर देखिए क्या करें कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्थापना किसने किया था। बहुजन समाज पार्टी, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे। अम्बेडकर लगा देंगे, लेकिन 40 का आपको अम्बेडकर नहीं लगाना है। क्या, अम्बेडकर आपको नहीं लगाना है, तो लगाना क्या है, काशीराम। क्या लगाना है, काशीराम, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये जो है एम एस स्वामीनाथन है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, ये आप डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने 42 नंबर में क्या करें कि जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है, फटाफट बता दो, बिहार का, झारखंड का, पंजाब का, या उत्तर प्रदेश का। तो बोलिएगा सर जनता दल यूनाइटेड जो है हम अभी जस्ट पढ़े थे, जिसकी स्थापना किसने किया था, तो लालू प्रसाद ने किया था। और ये कहाँ से है, ये बिहार से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, तो बिहार से रिलेटेड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर में कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, देखिए प्रधानमंत्री भी पूछता है, तो प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी थी। राबड़ी देवी जो है ये मुख्यमंत्री है, कहाँ की, बिहार की, बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब आपकी प्रतिभा पाटिल आपने पढ़ा है, सोनिया गांधी पढ़ा होगा। तो दोनों में से ही आपको राइट आंसर लगाना है। क्या होगा, तो बिल्कुल जो भी बच्चे प्रतिभा पाटिल लगा रहे हैं उन सभी का क्या है, बिल्कुल ही सही है। और अगर हम आपसे अभी ये प्रश्न पूछे जो कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा और कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, तो वहां पर हम बता दिए हैं कि ये है। ठीक है, चलिए 44 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि जनसंघ के संस्थापक कौन है। जनसंघ के संस्थापक कौन है, तो ये जो है आपके 44 नंबर का बताना है। तो ये जो है पैराचो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर में कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत का अर्थ होता है पैराचो बन के तैयार हो गया। जैसे नहीं कहते कि खाना बन के तैयार है लेकिन खाया नहीं गया, परोसा नहीं गया, तो उसी तरह से भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। कब, तो 1949 को। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए 46 नंबर में कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1977। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए आपके सामने 47 नंबर में क्या करें कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे,
तो ये जो प्रथम गृह मंत्री थे वो प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आयरन मैन। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर जो आपके सामने क्या है प्यारे बच्चों, 48 नंबर में क्या कह रहा है, 48 नंबर देखिएगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए 49 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की योजना काल क्या है, तो ये है 1956 से लेके 61 है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये प्रथम, ये तृतीय है, प्रथम, दूसरा, तीसरा, मतलब तीसरा पंचवर्षीय योजना कब है, तो 1961 से लेकर 66। ये भी आप याद रखिएगा, क्या पता कहीं पूछ दे। अब देखिए 51 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। उपराष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चों, तो उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये सेकेंड राष्ट्रपति भी देखिए क्या थे, सेकेंड, और ये थर्ड थे, क्या थे, थर्ड थे। और प्रथम जो थे आपके, प्रथम जो थे, फर्स्ट जो थे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए बढ़िया से। चलिए आगे देखिए, दक्षेश में कितने देश है। दक्षेश में जो है टोटल 8 देश है, जो कि 7 ही देश थे, लेकिन बाद में एक और देश जुड़े, जिसका नाम क्या है, आसियान। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, WTO पर हमला कब किया गया था। WTO पर हमला कब किया गया था, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये व्यापार वाला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन पर हमला कब किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो किया गया था प्यारे बच्चों 11 सितंबर 2001 को कब किया गया था, बताइए तो। 54 नंबर का, 54 नंबर का बिल्कुल आपसे जो सही आना चाहिए कि सर ये किया गया था 11 सितंबर 2001 को, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो मानवाधिकार से संबंधित है। इसकी स्थापना ही 1948 में हुई थी। इसे 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 10 दिसंबर को, कब, 10 दिसंबर को हर साल हम मनाते हैं। आगे देखिए 56 नंबर में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ अवस्थित है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। 56 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो द हेग होगा। क्या होगा, द हेग होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, भारत क्या कह रहा है कि भारत आजादी की जिंदगी जिएगा, यह कथन किसका है। भारत आजादी की जिंदगी जिएगा, यह कथन किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, आगे देखिए, जियो और जीने दो, क्या कह रहा है, जियो और जीने दो, ये जो है महावीर के हैं या गौतम बुद्ध के हैं, किसके हैं, इसके बारे में दिए हैं। ये जो है भगवान महावीर स्वामी का है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसका है, महावीर स्वामी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, आगे चलेगा। यहाँ पर देखिए रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति है, तो ये है यूएसए के हैं। कहाँ के हैं, रोनाल्ड रीगन जो है वो किस देश के राष्ट्रपति है, यूएसए, मतलब ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। और ये आपका लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये 60 प्रश्न है। क्या हो गया, 60वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 60वां प्रश्न है कि लड़की के जन्म पर कहाँ 111 वृक्ष लगाए जाते हैं, तो ये जो है राजस्थान के पिपलावा गांव में, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप पहले लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लाइक करना है। और आपको हम पीडीएफ फ्री में देते हैं, और वो पीडीएफ पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, देखिए बता रहे हैं। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पहले आप गूगल क्रोम खोल लीजिए या गूगल खोल लीजिए, दोनों में से कोई भी चीज आप खोल सकते हैं। और वहां पे आपको क्या सर्च करना है प्यारे बच्चों, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए पॉलिटिकल साइंस का, वो भी वायरल वाला। तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है गोल्डन स्टडी, GOLDEN, गोल्डन, STUDY स्टडी। गोल्डन स्टडी पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, गोल्डन स्टडी पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। और जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पर देख रहे गोल्डन स्टडी पॉइंट आ रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए प्यारे बच्चों आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाई देगा, और एक ऑनलाइन टेस्ट दिखाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट पे आपको क्लिक करना है। और नीचे आइएगा, तो नीचे आइएगा देखिए प्यारे बच्चों, आपके नीचे देखिएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है नीचे में, यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए आपके पॉलिटिकल साइंस दिखाई दे रहा है ना, 2 फरवरी को यही प्रश्न लड़ेगा, रट लीजिए। तो इस पे आपको क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये सब पूरा का पूरा आप 100% राइट आंसर है, और इसे आप 100% पढ़ लीजिए बाबू, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। क्या करना है, एक बार फिर से गूगल पे बता देते हैं। गूगल पे जाइएगा, ठीक है, गूगल हम ओपन किए, गूगल पे क्या सर्च करना है, गोल्डन स्टडी, GOLDEN, गोल्डन
STUDY स्टडी पॉइंट, क्या करना है, गोल्डन स्टडी पॉइंट सर्च करना है। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, उसका लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना है और उसका जो ऑनलाइन देख रहे हैं या 2 फरवरी को यही पूछेगा पॉलिटिकल साइंस के, इस पे क्लिक कीजिएगा और पीडीएफ आपको यहाँ पर डाल देंगे और इसे क्या कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर टेस्ट भी लगाने को कह रहा है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये टेस्ट भी लगा दीजिएगा, फ्री में आप टेस्ट लगा सकते हैं, कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा उसका। देखिए ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही टेस्ट है, तो आप ये टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।